प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक यह पाठ लिखे हैं। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिससे कि आपको पता ही है, श्रम मतलब होता है मेहनत, श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा, और जाति प्रथा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात का खंडन किया है कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर काम का बंटवारा नहीं होना चाहिए, बौद्धिक क्षमता के अनुसार काम का बंटवारा होना चाहिए। पहले के समय में ऐसा था कि जो लोहार थे ज़बरदस्ती उनको लोहार का ही काम करवाया, जो बढ़ई थे ज़बरदस्ती उनसे लकड़ी का ही काम करवाया जाता था। ब्राह्मण थे तो उनको वेद और पुराण ही पढ़ना होता था। जो जिस जाति में पैदा हो गया, जिसके बाप आजा ने जो काम किया है, ज़बरदस्ती वह काम उसके ऊपर थोप दिया जाता था, ज़बरदस्ती उससे वो काम करवाया जाता था। ऐसी प्रथा थी, ऐसी व्यवस्था थी, जिसका खंडन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। यह पाठ भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का हिंदी रूपांतरण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या दिया था? भाषण दिया था। उसी भाषण को लेखन के रूप में, लेखन शैली के उसमें रूप में रूपांतरित करके इसको लिखा गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन वर्ष 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में दिया जाना था, किंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही क्या हो गया? स्थगित हो गया, यानी उसको रद्द कर दिया गया और यह भाषण पढ़ा नहीं जा सका। जो भाषण लिखे भीमराव अंबेडकर जी, उस भाषण को वह दे नहीं पाए क्योंकि वह स्थगित हो गया, वह कार्यक्रम ही स्थगित हो गया, इसलिए वो दे नहीं पाए। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छपवाया। उक्त पुस्तिका के 2 प्रतिनिधि प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदैव जातिगत भेदभाव का विरोध करते रहे हैं। इसे जड़ से मिटाने की उनकी हार्दिक इच्छा अभी कुछ सीमा तक ही पूरी हुई है। विडंबना की बात तो यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज भी गाँव में चले जाओगे बेटा, तो वहाँ जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य की जो जातिगत वर्ण व्यवस्था बनी है, आज भी उसके आधार पर काम होता है। आज भी इस जाति व्यवस्था को माना जाता है और उस जाति की व्यवस्था पर के आधार पे ही गांव के लोग आज भी चलते हैं। जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, उसको लोग आज भी बरकरार रखे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता, यानी सबके अंदर समानता होनी चाहिए, सबको समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, और सब में बंधुता मतलब भाईचारे का भी व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। मिलजुल करके सबको भाई भाई की तरह रहना चाहिए। यानी 3 चीज़ों पर जोर दिया है। किसी भी जाति धर्म का हो, सबको समान अवसर मिले, सबको समान स्वतंत्रता मिले, और फिर आपसी भाईचारे का व्यवहार भी हो। ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यह बात भीमराव अंबेडकर की सोच थी, यह परिकल्पना थी, उनके विचार थे। अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा मुख्य रूप से क्या है? इसके अंतर्गत समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता है। यानी
हमारे भीतर जो क्षमता है, आपके भीतर जो क्षमता है, ज़बरदस्ती कोई काम थोप दिया जाएगा जिसमें मन नहीं लगेगा, वो काम ज़बरदस्ती थोपा जाएगा तो हम मन से नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी मनोअभिलाषा से, मन की इच्छा से, हृदय से उस काम को नहीं कर सकेंगे। इसलिए काम का बंटवारा हमेशा मनुष्य के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए, उसको खुल करके उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए काम करने के लिए, यानी उसका जिसमें मन लगे वो वही काम करे। इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। जाति प्रथा एक ओर तो मनुष्य को जीवन भर किसी पेशे के साथ बांध देती है, तो दूसरी ओर यदि कभी भी पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाए तो भूखे मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं छोड़ती। इस प्रकार का विभाजन मनुष्य में काम के प्रति अरुचि और उसे टालने की प्रवृत्ति का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का दिल न लगता हो न दिमाग, वहाँ कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह प्रथा मनुष्य को कम काम करने के लिए प्रेरित करती है, यानी उस काम में उसका मन नहीं लगेगा, काम भी पूरा नहीं होगा और वह काम करेगा भी तो भी बिना मन के काम करेगा, उसका मन ही उस काम में नहीं लगेगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म में अपनी रुचि के अनुसार पेशा न चुनने की आज़ादी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। जाति प्रथा आर्थिक रूप से भी हानिकारक है। जाति प्रथा पर आधारित संविभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, यानी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। ज़बरदस्ती जाति के आधार पर काम थोप दिया जाता है, उसको ज़बरदस्ती जाति के आधार पर काम करवाया जाता है, इसलिए व्यक्ति का मन उस काम में नहीं लगता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। यानी हमारी जो रुचि है, मनुष्य की जो रुचि रहेगी, जो उसकी काम करने में जो उसको अच्छा लगेगा वो काम उससे नहीं करवाया जाएगा, ज़बरदस्ती काम थोप दिया जाएगा जाति के आधार पर। यह तो अनुचित है, अच्छी बात नहीं है। तो इसी की खिलाफत, इसी का विरोध कौन कर रहा है? भीमराव अंबेडकर जी कर रहे हैं। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्यों की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। यानी निष्क्रिय बना देना मतलब क्रियाशील मनुष्य नहीं रहता है। यानी किसी भी काम को जब आप मन से बेटा नहीं करोगे तो आप क्रियाशील रहोगे, उस काम के करने में जब आपका मन ही नहीं लगेगा तो आप क्रियाशील कैसे रहोगे? आप निष्क्रिय हो जाओगे, बिना मन के काम करोगे, और बिना मन का जो काम किया जाता है वो काम अच्छा नहीं होता है। इसलिए ये जो है, इसको श्रम विभाजन को जाति के आधार पर न बांटा जाए, ये भीमराव अंबेडकर जी का कहना था। दूसरी उनकी बात थी कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज, वो कह रहे थे मेरी कल्पना मतलब मेरे विचार, मेरी सोच से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज की परिकल्पना करते हुए इसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व को उसका आधार बताया गया है। यानी सबको समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, जो जिसको जो मन करे वह काम वो कर सके, और सबको समान अवसर मिलने चाहिए हर काम को करने के लिए। और भ्रातृत्व मतलब भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए, किसी भी जाति धर्म का हो, ये नहीं कि तुम छोटी जाति के हो, हम बड़े जाति के हैं तो इस तरीके से तुम हमसे बोल नहीं सकते हो, हमारे पास बैठ नहीं सकते हो, ऐसी बातें न हो। इस समाज में हम सभी एक हैं, भाई हैं, आपस में मिलजुल करके रहे, ऐसी सोच थी किसकी? भीमराव अंबेडकर की। लेखक के अनुसार समाज को गतिशील होना चाहिए, जो हर प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार कर सके। समाज इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। यानी हम लोगों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल करके रहना चाहिए। ये भीमराव अंबेडकर जी की सोच थी और हम लोगों की भी ऐसी सोच होनी चाहिए। समाज में भाईचारा इस प्रकार का होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिलाप,
या मिलन अर्थात भेदभाव से रहित होना चाहिए। हम लोगों के बीच में भेदभाव बहुत ज़्यादा है कि हम छोटी जाति के हैं, तुम बड़ी जाति के हो, तुम ब्राह्मण हो, हम शूद्र हैं। ये सारी मानसिकता को हटा देना चाहिए, दरकिनार कर देना चाहिए। और हम मनुष्य हैं, हम पहले मनुष्य हैं, हमारे भीतर मानवता होनी चाहिए। हमको सबके सुख दुख को समझना चाहिए हम लोगों को। इसलिए यह भेदभाव, जो आपसी मतभेद है, उसको दूर कर देना चाहिए। इस भेदभाव को दूर कर देना चाहिए बच्चों। लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला समाज होना चाहिए। जाति प्रथा वाले समाज में अपना व्यवसाय चुनने की किसी को स्वतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जाति प्रथा के आधार पर समाज को दासता में जकड़ा जाता है। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। इसमें वंश, परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार को छोड़ करके क्षमता के विकास को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। समाज में यदि हमें अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो हमें सभी को समान अवसर प्रदान करने होंगे। एक राजनीतिज्ञ के लिए भी व्यवहारिक रूप से यही सिद्धांत होना चाहिए कि जब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए, कि क्या हो, सभी मनुष्यों के साथ जब समान व्यवहार किया जाएगा तभी यह समाज के लिए उचित होगा। राजनीतिज्ञ समान व्यवहार इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव हो पाता है। क्या करता है राजनीतिज्ञ? हम लोगों को आपस में मतभेद कराता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम लोगों को आपस में लड़वाते हैं सब, और अपना क्या है लक्ष्य जो उनका होता है उसको अपना लक्ष्य को पूरा करते हैं। हम लोगों को आपस में लड़वा करके और जाति के आधार पर वोट ले करके और राजा बन करके शासन करते हैं हमारे ऊपर, मंत्री बन करके, सांसद बन करके, विधायक बन करके हम लोगों को लड़ाते हैं आपस में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और अपने राज करते हैं। तो ये मानसिकता हटानी होगी और इस राजनीतिज्ञों को भी क्या करना होगा, इनको भी मुंहतोड़ जवाब देना होगा कि हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर मानवता है, हम जाति और धर्म के आधार पर नहीं बटेंगे, तुम्हारे खेल में हम नहीं फंसेंगे, तुम्हारे जो यह जालसाजी व्यवस्था है उसमें हम लोग नहीं जकड़ेंगे। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ के लिए सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग सही रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। यानी कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिज्ञ क्या करता है, राजनीतिज्ञ तो जानबूझ करके हम लोगों को आपस में उलझा देता है और उसे पता है कि अगर सभी लोग एक हो जाएंगे, एक मिल करके रहेंगे, तो फिर हमारी जो सोच है, हमको जो इन पे शासन करना है, इन पे राज करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं। इसलिए जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनेता हैं, जो संविधान के निर्माण करता है, उनको 3 चीज़ों पर अवश्य यह विचार करना चाहिए। किस पर विचार करना चाहिए कि जो समाज है, यह समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के आधार पर होना चाहिए। यह समाज में 3 चीज़ों को उचित स्थान मिलना चाहिए। हमारे सभी भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। वह आज़ाद ये नहीं कि वो स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन हम जबरन किसी को बांध करके कोई काम करवाएं, ज़बरदस्ती उस पर थोप करके कोई काम करवाएं, ये गलत है। जब जिस मनुष्य को जो काम करने का मन करे उसे वही काम करने का अवसर प्रदान हो, इसको स्वतंत्रता कहते हैं, आज़ादी कहते हैं। वो आज़ाद रूप से कोई भी काम चुन सके, कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए आपस में। ये नहीं कि कोई छोटी जाति का है, कोई बड़ी जाति का है, कोई दूसरे धर्म का, तुम छोटे धर्म के हो, अगला बड़े धर्म का है, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए, जातिगत मतभेद नहीं होना चाहिए और भ्रातृत्व, भाईचारा का संबंध होना चाहिए। चाहे कोई क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, हरिजन हो, जायसवाल हो,
कोई भी जाति विशेष का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन आपस में भाईचारे का संबंध अवश्य होना चाहिए। यह जब तक ये तीनों आधार स्थापित नहीं होंगे, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, आपस में हम लोगों में भाईचारा नहीं होगा, हम लोग मिलजुल करके नहीं रहेंगे, तब तक क्या होगा, यह समाज आदर्श समाज नहीं बन पाएगा। और भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच थी कि हमारा भारत आदर्श समाज हो, हमारे भारत के लोग आदर्श समाजी हों, हम सब मिलजुल करके रहें, और यह भीमराव अंबेडकर की सोच नहीं, हम लोगों की भी सोच बेटा होनी चाहिए, हम लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए।